आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी मंगलवार 23 मई 2023 है। आज की प्रस्तुति के साथ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी बुधवार 24 मई 2023 की प्रस्तुति भी है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी बुधवार 24 मई 2023 को प्रभु श्रीनाथ जी में नाव मनोरथ है और जो दर्शन आप कर रहे हैं यह प्रभु श्री जी में हुए पूर्व के वर्षों में नाव मनोरथ के दर्शन हैं। तिलकायत श्री एवं चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा से साभार सहित दिव्य शंखनाद के संकलन से हैं। संदर्भ यह है कि कल होने वाले नाव मनोरथ की भावना, प्रभु श्री जी में सेवा क्रम एवं प्रभु के दर्शन हमने आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शनों के पश्चात रखे हैं। दर्शन करना न भूलें। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की विशेष सेवाएं चल रही हैं। आज कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। जगत में श्री यमुना जी परम कृपान। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज शरबती रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की पतली किनारी के हाशिया से सजी हुई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष
रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घा जी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घा जी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को शरबती रंग के मलमल के वस्त्र धराए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को उष्ण काल के सबसे छोटे वस्त्रों में से एक आज आड़बंध धराया गया है। यह आड़बंध भी रुपहरी जरी की किनारी से सजा हुआ है। प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्ण काल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज शरबती रंग की ही मलमल की गोलपाग धराई गई है, जिसमें आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को श्वेत रंग का ही तुर्रा धराया गया है। साथ में मोतियों की लूम भी धराई है। इनके बाईं ओर शेष फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा मोतियों के कर्णफूल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनके साथ ही श्वेत पुष्पों की एक बिना थाग वाली और एक कमलाकार माला हमेल की भांति धराई गई है। श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, तो साथ में सुआ वाले वेणुजी भी धराए हुए हैं। कटी पर प्रभु को ऐसे ही वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां हकीक की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत की कलात्मक रूप से सिद्ध की हुई आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में शरण प्रतिपाल गोपाल रति वर्धिनी, राजभोग में सुनरी आली दोपहरी की बिरियाँ, आरती में नयन कमल दल फूले, शयन में बैठे ब्रजराज कुंवर प्यारी संग, मान के पद में हरि बोलत चल गोकुल नारी, पोढ़वे के पद में नवल किशोर नवल नागरी कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके
झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध किए गए सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनौसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है, तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। मनोरथ हो तो प्रभु को प्रातः धराए गए वस्त्र श्रृंगार जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र श्रृंगार प्रभु को अंगीकार करवाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं, यह विगत अधिक मास के नाव मनोरथ के दर्शन हैं। यह मनोरथ प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित तिलकायत आवास मोती महल के प्रांगण में किया गया था। और कोरोना काल के दौरान जब प्रभु के दर्शन हम नहीं कर पा रहे थे, तब तिलकायत श्री एवं चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा की आज्ञा से यह दर्शन प्रसारित किए गए थे और हमारे लिए यह संभव हो पाए। नौका विहार करते हुए लाड़ीले लाल श्री नवनीत प्रिया जी ने तब सभी पर खूब आनंद वर्षा की थी। दर्शनों का थोड़ा आनंद लीजिए, तत्पश्चात नाव मनोरथ की भावना एवं प्रभु दर्शन करेंगे। यह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी बुधवार 24 मई 2023 की प्रस्तुति है। विशेषता यह है कि आज प्रभु श्रीनाथ जी में नियम का नाव मनोरथ होता है। आइए सबसे पहले प्रभु श्री जी में नाव मनोरथ की भावना और सेवा क्रम के पश्चात प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। आज के दिन अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को विक्रम संवत 2005 में तत्कालीन गोस्वामी तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री ने उदयपुर के तत्कालीन महाराणा गोपाल सिंह जी व रानी जी की विनती पर श्री जी में नाव का मनोरथ किया था। यह मनोरथ श्री जी मंदिर की डोल तिवारी में जल भरकर नाव में प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी एवं श्री मदन मोहन जी को विराजित कर किया गया था। उसके बाद से इस मनोरथ को स्थायी कर दिया गया और यह प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को होता है। एक विशेषता और भी है। आज पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विठलनाथ जी मंदिर के श्री गोविंद राय जी द्वितीय का प्राकट्योत्सव भी है। संयोग देखिए कि आज ही नाव मनोरथ भी किया श्री गोविंद लाल जी ने।
प्राचीन परंपरा के अनुसार श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी को धराए जाने वाले वस्त्र आज द्वितीय ग्रह प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर से सिद्ध होकर पधारते हैं। साथ में ही श्री जी की भोग सेवा के तहत बूंदी के लड्डुओं की छाप भी वहां से आती है। आइए अब श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका के तहत नाम मनोरथ का भाव देखते हैं। राजभोग दर्शन के पश्चात श्री जी मंदिर की डोल तिवारी में जहां से हम श्री जी के दर्शन करते हैं वहां कमर तक जल भरा जाता है। भाव श्री यमुना जी का रहता है। जल को सुगंधित करने के भाव से उसमें विविध प्रकार के इत्र घोले जाते हैं। मोगरे, गुलाब, कमल पुष्प एवं कमल पत्ते भी पधराए जाते हैं। जल जीवों की भावना से लकड़ी के खिलौने के रूप में मगरमच्छ, कछुए आदि तैराए जाते हैं। रुई से बनी बतखें भी तैराई जाती हैं। इसके साथ ही नाव का अधिवासन करके उसे सुंदर बिछावट के साथ पुष्पों, खिलौनों, ग्वाल बालों, गोपियों, सखियों आदि से सजाया जाता है। फिर श्री जी के गोद के ठाकुर जी श्री मदन मोहन जी को नाव में विराजित किया जाता है। आज उत्थापन एवं भोग के दर्शन नहीं खुलते हैं। संध्या आरती में लगभग 5 बजे नाव मनोरथ के दर्शन खुलते हैं। सुंदर नाव में विराजित होकर श्री जी के गोद के स्वरूप श्री मदन मोहन जी वैष्णवों पर आनंद रस की वर्षा करते हैं। दर्शनों के पश्चात ठाकुर जी को भीतर पधरा कर नाव को किनारे लेकर वहां से हटा दिया जाता है और जल छोड़ दिया जाता है, जिसमें सभी वैष्णव स्नान का आनंद लेते हैं और श्री जी के दर्शन करते हैं। आइए अब प्रभु श्री जी के दर्शन कर लेते हैं। आज श्री जी की साज सेवा में उदयपुर के गणगौर घाट, राजमहल, नौका विहार, घूमर नृत्य करती गोपियों, श्री ठाकुर जी, श्री बलदेव जी एवं श्री नंद यशोदा जी के सुंदर चित्रांकन से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज दोहरी किनारी वाली गुलाबी रंग की मलमल की विशेष पर्दनी धराई जाती है। श्री जी के आभरण एवं श्रृंगार सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का कर्ण फूल का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण हीरा मोती के धराए जाते हैं, जिनमें हांस, त्रवल, कटी पेच आदि शामिल हैं। झुमक के हार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर गुलाबी मलमल की गोल पाक के ऊपर सिर पेच, मोती की घुमावदार चमकनी गोल चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में कर्ण फूल धराए जाते हैं। हरे एवं कमल के पुष्पों की विविध थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। वहीं श्वेत पुष्पों एवं कमल की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में 3 कमल की कमल छड़ी, चांदी के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट उष्ण काल का एवं गोटी हकीक की आती है। आज विशेष रूप से दिन में 2 समय राजभोग एवं संध्या आरती की आरती थाली में की जाती है। श्री जी की राग सेवा में मंगला में नमो देवी यमुने नमो, राजभोग में करत जल केल पिए प्यारी, भोग में बैठे घनश्याम सुंदर, वृंदावन जमुना जल चंदन पहर नाव हरी, आरती में कृपा रस नैन कमल दल, शयन में बैठे ब्रजराज कुंवर प्यारी संग, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी एवं पौड़वे के पद में नवल किशोर नवल नागरी कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। दोस्तों, आज जल विहार के पदों में जो प्रमुख पद गाया जाता है वह परमानंद दास जी का है, बैठे घनश्याम सुंदर खेवत है नाव। और जैसा कि हमने देखा, नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री गोविंद लाल जी महाराज ने यह मनोरथ प्रारंभ किया था और परमानंद दास जी अष्ट सखा में से एक हैं। इसलिए हमें दोनों के भावों को समझना चाहिए। श्री गोविंद लाल जी महाराज ने जो मनोरथ सिद्ध किया और जो अनवरत जारी है वह भौतिक रूप से क्रियात्मक भाव के साथ में किया गया मनोरथ है। इसके पीछे के भाव हैं वो परमानंद दास जी के पद में हैं। वह प्रभु श्री जी की पुष्टि भक्ति के भाव हैं। पुष्टि प्रणालिका में आनंद और सनातन संस्कृति में भव पार करने के साधन के रूप में नाव को परिभाषित किया गया है। पुष्टि में विशेष रूप से नाव स्वतः प्रस्तुत साधन नहीं है, यहाँ नाव के खिवैया श्री जी हैं। अर्थात ब्रह्म के निर्देशन में एक राह पर चलकर उस पर विश्वास कर उसमें समाये जीवों को पार लगाने वाला साधन या वाहन कौन हो सकता है? केवल एक ही हो सकते हैं, हमारे गुरु श्री वल्लभ। जल के रूप में श्री यमुने हैं, वह राह हैं। प्रभु स्वयं खिवैया हैं,
तो नाव स्वतः गुरु ही हो सकते हैं। यह केवल उनके ही तो बस में है कि अपने जीवों को अपने हृदय में रखकर प्रभु प्रेरणा से श्री यमुने महारानी जी के माध्यम से मूल स्वरूप की प्राप्ति करवा सकते हैं। और कौन है जो ऐसा कर सकता है? अतः मेरा मत है कि पुष्टि मार्ग में गुरु की महत्ता के दर्शन करवाने का यह उत्सव है, जिसे हम नाव मनोरथ के रूप में देखते हैं, दर्शन करते हैं, जिसमें पतवार नहीं है, विश्वास के चप्पू हैं, खिवैया स्वयं प्रभु हैं, गुरु भव पार करवाने के लिए नाव के रूप में माध्यम बने हैं और राह बनी है श्री यमुने महारानी जी। आज जब चारों तरफ कलिकाल का प्रभाव बढ़ रहा हो, विभिन्न तत्व दिग्भ्रमित कर रहे हों, तब अपने गुरु पर विश्वास करके नाव मनोरथ के दर्शन करें। जय श्री कृष्ण। करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा, करत गोपाल यमुना जल क्रीड़ा, सुर नर असुर थकित भय देखत। अब एक विशेष सूचना। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष छठ गुरुवार 25 मई 2023 से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में प्रभु श्री जी का सेवा क्रम कैसा रहता है, इसकी प्रस्तुति हम कल करेंगे। आप सभी को बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। हर कृष्ण मिलनांत रायम, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायम, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश धारित श्री कृष्ण युत भक्त हृदये, सतत मतिशयित हरि भावना जात तत्सारूप्य गदित हृदये, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। निजकूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया विलस दलि वृंदे, स्मारयसि गोपी वृंद पूजित सरसमीशव पुरानंद कंदे, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। उपरि वलदमल कमला ऋणद्युतिरेणु परिमलित जल बड़े नामुना, ब्रज युवती कुच कुंभ कुमुकुमा ऋण मुर स्मार्यसि मार पितुर धुना, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। अधिरजनी हरिवीरति भिक्षु तुम कुवलयाभिद सुभग नयनान्युषति तनुसे, नयन युगमल्पमिति बहुतराणि चितानि रसिकता निधि तया कुरुसे, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। रजनी जागरज नित राग रंजित नयन पंकजे रहनी हरिमीक्षसे, मकरंद
भयमिषेणा नन्दपूरिता सततमिय हर्षाश्रु मुञ्चसे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने तटगतानेक सुख शारिका मुनिगण स्तुत विविध गुण सिधु सागरे संगता सततमिय भक्त जनता परिति राजसे रास रस सागरे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रति भर श्रम जलोदित कमल परिमल ब्रज युवती जन विरति मोदे ताटंक चलन सुनिरस्त संगीत युत मद मुदित मधुप कृत विनोदे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।